ये जो टाइम है अक्टूबर का, इसके बाद नवंबर है और दिसंबर है, न्यू ईयर आने वाला है। इट विल बी इन इस्लामाबाद, लेकिन वो लोकेशन कहाँ पे होगी, उसमें ऑफिस का एड्रेस क्या है, इस चीज़ को एक प्रॉपर प्लान करते हैं। और प्लान इस तरह से करते हैं कि आपने 21 या 22 को शेंजन में एंट्री करनी है। आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, पर्टिकुलरली जो लोग पाकिस्तान से भी अप्लाई करना चाहते हैं वो भी ज़रूर इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका जो है वो एनओसी लेटर आप दे देते हैं। सपोज टू बी, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ट्रैवलिंग होनी चाहिए। आपने अपने ट्रैवलिंग प्लान में एरर्स नहीं देने। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। ये जो टाइम है अक्टूबर का, इसके बाद नवंबर है और दिसंबर है, न्यू ईयर आने वाला है। हर कोई शेंजन वीज़ा के लिए कोशिश कर रहा है। अगर नहीं भी कर रहे तो काफ़ी सारे लोग इस कोशिश में लगे हुए होंगे कि हमने शेंजन वीज़ा लेना है। आपको एक बेस्ट प्लान, एक बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन और एक सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम, ये तीन चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। प्लान, डॉक्यूमेंटेशन और टाइम, वीज़ा अप्लाई करने के लिए, शेंजन वीज़ा अप्लाई करने के लिए। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैंने रिसेंटली ट्राई किया है एंड गॉट द सक्सेसफुल अप्रूवल। आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड ट्रस्ट मी, आपको इसके ऊपर 110% श्योरिटी से ये कहता हूँ कि अगर स्ट्रांगली इन सब चीज़ों को आप प्रॉपर्ली करेंगे एंड देन यू विल बी गेट द वीज़ा। और पर्टिकुलरली मैं जिस एम्बेसी की बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, यू विल बी सरप्राइज कि आपको इस एम्बेसी से वीज़ा भी मिल सकता है और आपको 110% मिलेगा। सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग भी चैनल पे नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा उन लोगों तक जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और वो लोग जो इंतज़ार कर रहे होते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन का, अगर आपका एक क्लिक उनको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, हो सकता है किसी को वीज़ा से बचा ले, किसी को वीज़ा दिलवाने में हेल्प कर दे, किसी को रिजेक्शन से बचा ले। और जो लोग भी मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरी इंस्टाग्राम टिकटॉक अकाउंट की आईडी आ रही है, मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। अगर आप मिलना चाहते हैं तो जो व्हाट्सअप अकाउंट्स है आप उन पर भी कांटेक्ट कीजिएगा। डेफिनेटली आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पॉन्स। तो हमारी टीम है जो भी आपको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स करेगी। इसके अलावा जो लोग पूछना चाह रहे थे कि जी हमारा ऑफिस कहाँ पे है, डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पे की जाती है, वेरी सून मैं आपको अपने ऑफिस का एड्रेस भी शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। होपफुली इट विल बी इन इस्लामाबाद, लेकिन वो लोकेशन कहाँ पे होगी, उसमें ऑफिस का एड्रेस क्या है, कौन सी सर्विसेज हम लोग देने जा रहे हैं, वो एक डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तो आप कंटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए कंटेक्ट नंबर्स के थ्रू। सबसे पहले जिस चीज़ के ऊपर मैं बात करूंगा वो ये है प्लान। न्यू ईयर है, न्यू ईयर के ऊपर आपको एक ओपन अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी भी शेंजन स्टेट में जाने के लिए। शेंजन स्टेट में जाने के लिए ओपन अपॉर्चुनिटी इसलिए मिलती है कि उन लोगों में कंसेप्ट है, दो चीज़ें एक साथ आ जाती हैं। सबसे पहले 25 को क्रिसमस आती है और दूसरी फिर न्यू ईयर की नाइट आ जाती है। अगर आप अपनी इस चीज़ को एक प्रॉपर प्लान करते हैं और प्लान इस तरह से करते हैं कि आपने 21 या 22 को शेंजन में एंट्री करनी है और फर्स्ट को या सेकंड को आपने वहाँ से एग्जिट ले लेना है। इट विल बी अ टोटली 10 डेज ट्रिप। और अगर आप 10 डेज का ट्रिप एक प्लान करते हैं और प्लान इस तरह से करते हैं कि आपने क्रिसमस किसी एक सिटी में स्पेंड करनी है और टाइम गुजारना है, और उसके बाद आपने न्यू ईयर किसी दूसरे सिटी में जाके गुजारना है, वहाँ पे टाइम स्पेंड करना है। ये दोनों चीज़ों को मिला के आप एक प्लान सेट कर लेते हैं, एक प्लान बना लेते हैं। और आपका ये प्लान इतना प्रैक्टिकल होना चाहिए कि आप जिस जगह पे जाके क्रिसमस एंजॉय करना चाहते हैं आपको उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। सपोज टू बी एग्जांपल देता हूँ, इटली में जाना चाहते हैं, मिलान में जाना चाहते हैं, मैड्रिड में जाना चाहते हैं, कहीं कहीं पे भी जाना चाहते हैं, तो वो आपके पास होना चाहिए, वो एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। बेल्जियम में जाना चाहते हैं, आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। स्पेन में जाना चाहते हैं, आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। मैं यहाँ पे बात करूँगा जिस कंट्री के लिए मैं सबसे ज़्यादा फोकस करूँगा वो है स्पेन, क्योंकि रिसेंटली जिस अप्रूवल की मैंने बात किया वो स्पेन ही से अप्रूवल है। अब इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, एक और चीज़ मैं आपके साथ इंटरेस्टिंग शेयर करता हूँ। स्पेन नवंबर में अपना वीज़ा देना स्टार्ट करता है, जिसका कोटा होता है। जो लोग भी स्पेन के एम्बेसी को हिट करना चाहते हैं, मेरी इस बात को ट्रस्ट करके एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा अपने डॉक्यूमेंट्स पे। ऐसा नहीं होता कि आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भी फ्लॉप हों और आप वीज़ा अप्लाई कर दें और आपको वीज़ा मिल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रांग होने चाहिए। ट्राई करें आप, अगर आपने स्पेन एम्बेसी को ट्राई करना है तो आप ट्राई कीजिएगा सबसे ज़्यादा इन नवंबर। आपके डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में इन नवंबर होने चाहिए, इन अक्टूबर के लास्ट पे होने चाहिए। आपने दिसंबर पे ट्रैवल करना है, विद इन 2 वीक्स डिसीजन आ जाता है। मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ जीसीसी कंट्रीज से। तो जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं वो जीसीसी कंट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने माइंड को रख के फिर ये प्लान जो है ना ये ट्राई कीजिएगा। बाकी जो पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं, इंडिया से अप्लाई करना चाहते हैं, नेपाल से, बांग्लादेश से अप्लाई करना चाहते हैं, डेफिनेटली दे वुड बी गो विद अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। उनकी स्ट्रैटेजी क्या है वो मुझे कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कीजिएगा, मैं आपको बताऊँगा, या मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब इसमें जो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है वो क्या है, पर्टिकुलरली जो लोग पाकिस्तान से भी अप्लाई करना चाहते हैं वो भी ज़रूर इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा, लेकिन विद डिफरेंट प्लान। वो प्लान क्या है आप मुझसे कनेक्ट कीजिएगा एंड देन आई विल बी शेयर विद यू, इवन दो कि वो सेम कंट्रीज है स्पेन के लिए, वो कोई इशू नहीं है।
अब आपको इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड होते हैं अम्बेसी जिन डॉक्यूमेंट्स को देखती है वो सबसे पहले जिस डॉक्यूमेंट्स को देखती है वो देखती है अगर आप जीसीसी में रहते हैं तो आपका जो रेजिडेंट कार्ड होता है जीसीसी का वो किस डेजिग्नेशन बेस के ऊपर होता है, वो किस प्रोफेशन के बेस के ऊपर होता है। नंबर 2 के ऊपर अम्बेसी जो डॉक्यूमेंट देखती है वो देखती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। और नंबर 3 के ऊपर जो अम्बेसी डॉक्यूमेंट आपका अप्रूव करती है उसको वेरीफाई करने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट अप्रूव करती है वो वीज़ा अप्रूव करती है। जो डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई करती है वो होता है आपके स्पॉन्सर की तरफ से एनओसी लेटर परमिशन कि वो आपको परमिट कर रहा है जाने के लिए या नहीं कर रहा। इसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स आएंगे वो सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे। यही 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका जो है वो एनओसी लेटर आपके स्पॉन्सर की तरफ से, और इससे पहले आपका जो रेजिडेंट कार्ड है उसके ऊपर आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आपकी प्रोफाइल क्या है। डेजिग्नेशन आपकी प्रोफाइल बताती है कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आप किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं वहाँ पे। इसके बाद नंबर 3 के ऊपर मैंने आपको बताया था, नंबर 1 के ऊपर हम प्लान डिस्कस करेंगे। मैंने आपको प्लान दिया, आपने न्यू ईयर को और न्यू ईयर से पहले क्रिसमस को इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लेना है और आपने यही प्लान के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए कि आपने डॉक्यूमेंट्स यही है, ये वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इसको हिट करना है। नंबर 3 के ऊपर जो एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसके ऊपर काफ़ी सारे लोग एरर्स भी दे देते हैं, वो ये होता है कि जब भी केस को प्रोफाइल को प्रिपेयर करते हैं तो वाइल प्रिपेयरिंग वो काफ़ी सारे एरर्स दे देते हैं। सपोज टू बी, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि वो शेंजन के लिए जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, हो सकता है वो मल्टीपल एंट्री कर दे। सर जब भी आप शेंजन के लिए जाते हैं, शेंजन का वीज़ा अप्लाई करते हैं, फर्स्ट टाइम अप्लाई करना है, आपने सिंगल एंट्री लिखनी है। डॉक्यूमेंट्स में आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि अगर आपने कभी भी पहले शेंजन स्टेट को विजिट नहीं किया हुआ तो आपने उसको क्लैरिटी के साथ फिल करना है फॉर्म को, स्पेलिंग एरर जो है ना वो नहीं देने। और इसके अलावा एक बात का खास ख्याल रखना है कि आपका प्लान बहुत क्लियर होना चाहिए, आपकी जो ट्रैवलिंग है वो बहुत क्लियर ट्रैवलिंग होनी चाहिए। आपने अपने ट्रैवलिंग प्लान में एरर्स नहीं देने। ट्रैवलिंग प्लान में एरर्स क्या होते हैं, जो सबसे ज़्यादा लोग एरर्स देते हैं वो ये एरर्स होते हैं कि वो एक दिन किसी सिटी में जा रहे हैं, उसके बाद उससे अगले दिन वो किसी और सिटी में जा रहे हैं, उसके बाद वो उससे अगले दिन वो फिर किसी और सिटी में जा रहे हैं, और उसके बाद हो सकता है वो नंबर 4 और नंबर 5 के बाद वो दोबारा उसी सिटी के किसी और उसी से रिलेटेड किसी कॉर्नर को अगेन विजिट करने आ रहे हैं। तो वीज़ा ऑफिसर वहाँ से क्लियरली पिकअप कर लेता है कि जब आप उस सिटी में थे, आप उस एरियाज़ को विजिट कर सकते थे, तो फिर आपने उस सिटी को एग्जिट क्यों किया, फिर दोबारा उस सिटी में क्यों आए? क्योंकि वो आपका प्लान जो है वो स्ट्रॉन्ग प्लान नहीं होता। एक स्ट्रॉन्ग प्लान के साथ अटैक करना है और प्रॉपर तरीके के साथ आपने जाना है और अपने फाइल को प्रॉपर प्रिपेयर करके लेके जाना है। फाइल प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी किस्म की आपको हेल्प चाहिए, सर्विसेज चाहिए, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। स्पेन एम्बेसी इस टाइम पे वीज़ा इशू कर रही है, अप्रूव कर रही है, और आने वाले दिनों में ये जो रेशो है ये हाई हो जाएगी रेदर देन द अदर शेंजन स्टेट्स। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा।